अगर हम पसंदीदा बाइक की बात करें तो बुलेट नंबर 1 पर आती है और बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है जो इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा बुलेट बेचती है। 250 सीसी प्लस की इंजन वाली बाइक बेचने में रॉयल एनफील्ड नंबर 1 पर है। पूरे 93% की बिक्री रॉयल एनफील्ड की है। पर अब बुलेट की इस इकलौती पसंदीदा कंपनी को टक्कर देने आ रही है हीरो और बजाज जैसी कंपनी। रॉयल एनफील्ड जो 1949 में पहली बार आई और आते ही इंडियन आर्मी की शान बन गई, क्योंकि जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसे इंडियन आर्मी ही ज्यादातर चलाया करते थे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड खास फीचर्स और दमदार इंजन कैपेसिटी वाली बाइक है। अब तक इसे टक्कर में कोई भी इसके आसपास भी नहीं है, लेकिन अब इसके कंपटीशन में हीरो ने हार्ली डेविडसन के साथ मर्ज होकर X440 नाम से 3 जुलाई को एक बाइक लॉन्च की है। साथ ही बजाज ने ट्रायम्फ के साथ मिलकर स्पीड 400 के नाम से एक बाइक 5 जुलाई को लॉन्च की है। और इसके लॉन्च होते ही रॉयल एनफील्ड में असर आना शुरू हो गया है और इसकी पेरेंट कंपनी आइचर मोटर की शेयर गिर गई और 12.5% तक जा गिरी। हालांकि बाद में ये थोड़ा रिकवर हुआ। अब मार्केट में इसे कॉम्पिटिटर मिल गया है। लेकिन क्या हीरो और बजाज जैसी सस्ती बाइक के लिए फेमस कंपनी रॉयल एनफील्ड जैसी प्रीमियम बाइक वाली कंपनी को टक्कर दे पाएगी? और क्यों जरूरत पड़ी हीरो और बजाज को विदेशी कंपनी के साथ मर्ज होने की, और इसके क्या फायदे हो सकते हैं? कस्टमर और कंपनीज दोनों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो सस्ती बाइक लॉन्च करते करते आखिर हीरो और बजाज ने महंगी बाइक पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसे जानने के लिए हम बाइक की बिक्री होने की आंकड़ों को देखते हैं। सबसे सस्ती बाइक, जिसे एंट्री लेवल बाइक्स कहते हैं, इसकी बिक्री पिछले 5 सालों में 8% घटकर 59% से 51% पर आ गई है। इसके बाद आती है इससे थोड़ी सी महंगी मिडिल लेवल वाली बाइक्स। इसकी बिक्री 26% से बढ़कर 30% पर आ गई है। और महंगी बाइक से यानी प्रीमियम प्राइस वाली बाइक की डिमांड 14% से बढ़कर 18% हो गई है। तो मतलब साफ है कि लोग कम प्राइस वाली बाइक को छोड़कर प्रीमियम प्राइस वाली बाइक की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो 2012 के आसपास 250 सीसी की बाइक की बिक्री सिर्फ 1% ही था। आज इसी बाइक की बिक्री की परसेंटेज बढ़कर 8% तक पहुंच गई है। आजकल लोगों में शौक के साथ साथ स्टाइल और दिखावा भी बहुत बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ अपने जरूरत के लिए बाइक खरीदते थे, वो भी उतने ही बजट में जितने में बाइक भी आ जाए और कुछ पैसों की बचत भी हो जाए। और जब बचत की बात आती है तो हीरो का नाम सबसे पहले आता है। कम प्राइस में मिलने वाली हीरो की बाइक कभी बहुत फेमस हुआ करती थी और फ्यूचर के लिए पैसे बचाने के स्लोगन की वजह से बहुत कम लोग ही 250 सीसी से ऊपर की बाइक खरीदते थे। लेकिन आज ये स्लोगन चेंज हो गई है और नया स्लोगन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के तहत लोग सिर्फ अपने जरूरत के लिए ही नहीं बल्कि अपने शौक और स्टाइल के लिए भी बाइक खरीदते हैं। क्योंकि अगर आप एंट्री लेवल और मिडिल लेवल की बाइक को लेकर बाहर निकलते हैं तो आपकी बाइक पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड की 250 सीसी के ऊपर वाली बुलेट लेकर निकलते हैं तो उसकी धक धक की आवाज से एक बार आपकी तरफ देखते जरूर है। और बाइक के दीवानों को ये आवाज बहुत पसंद आती है। अब जब लोग प्रीमियम बाइक को ज्यादा पसंद करने लगे हैं तो नो डाउट कम प्राइस वाली बाइक की बिक्री धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हीरो और बजाज की बाइक को खरीदेगा कौन? और मार्केट में बने रहने के लिए अपने कस्टमर को वो चीज अवेलेबल करवाना जरूरी है जो उन्हें पसंद हो। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि हीरो और बजाज खुद ही प्रीमियम बाइक लॉन्च कर सकते थे, फिर उन्हें किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों के दिमाग में ब्रांड के नाम के साथ उसकी क्वालिटी भी छप चुकी है। जैसे बजाज ने KTM लॉन्च की, होंडा ने CB350 लॉन्च की, इन दोनों बाइक्स ने ही मार्केट में वो पकड़ नहीं बनाया जिसकी मार्केट को जरूरत है। हालांकि क्वालिटी में ये दोनों ही कम नहीं, लेकिन रॉयल एनफील्ड को लोग उसके नाम से ही दमदार समझते हैं। बात तो सही है। तो हीरो चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम बाइक निकाल दे, लोग उसे सस्ती बाइक के लिए ही जानते हैं। इसलिए बिना किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किए वो अपनी इमेज को बदल नहीं सकता। और जब तक इमेज नहीं बदलेगी तब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी। इसलिए हीरो ने हार्ली डेविडसन के साथ हाथ मिलाया है और बजाज ने ट्रायम्फ के साथ अपने बाइक के बिजनेस को आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो विदेशी कंपनी में प्रीमियम बाइक के लिए फेमस है। अगर हम ट्रायम्फ की बाइक की कीमत देखें तो ये 8 लाख से लेकर
लेकर 22 लाख तक की बाइक बेचती है और हार्ली 17.5 लाख से 40 लाख तक की बाइक बेचती है। अगर इंडियन इतने पैसे खर्च करेंगे तो वो बाइक क्यों ही खरीदेंगे, वो फिर कार खरीद लेंगे। यही रीजन है कि इनकी बाइक्स इंडिया में सिर्फ 0.4% की ही बिक्री है, लेकिन क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है इसलिए इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा और हार्ली और ट्रायम्फ के लिए ये अच्छा मौका है इंडियन मार्केट में फैलने का। भले ही इसके लिए उसे बाइक के प्राइस को थोड़ी कम करनी पड़े और हीरो और बजाज ऐसी कंपनी है जिस पर लोग कम पैसे लगाकर भी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो ऐसे कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर अगर इंडियन मार्केट में आने का मौका मिलता है तो भला हार्ली और ट्रायम्फ इसे कैसे छोड़ेंगे। वैसे इंडियन मार्केट में ये पहली बार नहीं आ रहे हैं। इंडिया में ब्रिटिश आर्मी में रॉयल एनफील्ड के शामिल होने से पहले ट्रायम्फ और BSC की बाइक इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इन बाइक्स के मैकेनिज्म और टेक्निकल इतनी मॉडर्न नहीं थी जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर रॉयल एनफील्ड को टेस्ट किया गया और टेस्ट में पास होने के बाद इसे हमेशा के लिए रख लिया गया। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी रॉयल एनफील्ड की ही बाइक्स यूज किया जाता था। आर्मी में इसको लेने की वजह से इसकी रेपुटेशन में 4 चांद लग गया। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए इसकी मार्केट डाउन हो गई थी, लेकिन फिर इसकी कमी को दूर कर सिद्धार्थ लाल जी ने इसे वापस मार्केट में इसकी पोजीशन पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया और इसे लॉस से वापस प्रॉफिट में लाया और 30% मार्जिन देते हुए 93% बुलेट की बिक्री पर अपना कब्जा जमाया है। अब देखना यह है कि हार्ली और ट्रायम्फ जैसी कंपनीज के सामने क्या रॉयल एनफील्ड अपने उसी इमेज को बरकरार रख पाएगी। ये तो आने वाले मार्केट की पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल कुछ सालों तक रॉयल एनफील्ड को टक्कर देना किसी के लिए भी मुश्किल है। अगर हार्ली रॉयल एनफील्ड के रेट पर हार्ली की पूरी क्वालिटी देती है तब तो ये यूथ की पहली पसंद बन जाएगी, लेकिन हीरो के साथ मिलकर हार्ली ने सस्ते के चक्कर में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया तो इंडिया वाले हार्ली को वापस अपने देश भेज देंगे जहां से वो आए हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड के लिए चैलेंज नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ली का हीरो के साथ आने से रॉयल एनफील्ड के लिए भी रेपुटेशन थोड़ी टफ होगी, लेकिन आगे होगा क्या ये तो यूथ की पसंद पर डिपेंड करता है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।